हे राघवा बोलो हे राघवा, राघवा हे राघवा, हे राघवा बोलो हे राघवा। आदमी इस धरा की कोख का सम्मान है। ध्यानपूर्वक की श्रोताजन पंक्तियों को सुनेंगे तो वास्तविक रसानुभूति प्राप्त होगी। आदमी इस धरा की कोख का सम्मान है, आदमी ही से फलित भूस्वर्ग का वरदान है। इसलिए मत डरा सुछेनियों से, स्वार्थ के पुतलों से। आदमी है आदमी, पत्थर नहीं इंसान है। एक टहनी एक दिन पतवार बनती है, एक चिंगारी दहकंगार बनती है, जो सदा रौंदी गई बेबस समझकर एक दिन मिट्टी वही मीनार बनती है, एक दिन मिट्टी वही मीनार बनती है। हरि कथा रसामृत अनुरागी श्रोता विवेकशील महानुभाव, अनेक जन्मार्जित पुण्यों का फल जब उदीभूत होता है तो हरि कथा को श्रवण करने और कहने का अवसर सुगम हो पाता है। कभी कभी हम लोगों के अंदर एक भ्रांति पैदा हो जाया करती है। आए दिन बहुसंख्य लोगों के मनों में ये भ्रांतियां आती ही रहती हैं। लोगों को लगता है हम किसी बड़े आदमी के सानिध्य में चले जाएंगे तो मेरा दुख दूर हो जाएगा, हम किसी देवी देवता की चरण शरण में चले जाएंगे तो मेरा दुख दूर हो जाएगा। लेकिन मेरे भाई, मैंने अभी निवेदन किया साउंड सर्विस के संचालक भैया से कि वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। अगर हमने अपने कर्म के पथ पर जरा सा लापरवाही करी तो जीवन का सौदा घाटे में चला जाएगा। मेरे भाई, मैं नहीं कहता, मनीषियों ने बताया क्या, नहीं को सुख दुख करदा निज कर्म भोग सब कोई भी मानव महामानव किसी को भी न सुख दे सकता न दुख दे सकता। सुख और दुख हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल होता है। अगर ऐसा न होता तो मैं एक उदाहरण देता हूं। मनीषियों ने बताया, जब कोई जीव, जब कोई मनुष्य, जब कोई भक्त भगवान की चरण शरण में चला जाता तो परमात्मा ने कहा है कि जब कोई मेरे सन्मुख हो जाता, मेरे सानिध्य में आ जाता तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते। मैं नहीं कहता, मनीषियों ने बताया। कैसे बताया? परमात्मा ने कहा, अरे सन्मुख होई जीव मोहि जब
ब्रह्म ने स्वयं कहा, जब कोई जीव मेरे सामने होता, सन्मुख होता है, तो उसके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते। जन्म कोटि अघनासहि तबहि, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि। लेकिन एक ऐसी घटना घटी जहां ऐसा नहीं हो पाया। कहा तो भगवान ने स्वयं कि जब जीव मेरे सन्मुख हो जाता तो उसके जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर के पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कहा नहीं हुआ? मैं प्रमाण देता हूं। रघुकुल में जन्मे महाराजा दशरथ जी महाराज, अपने जवानी के दिनों में दशरथ जी महाराज एक दिन शिकार करने के लिए जंगल में गए। पूरा दिन बीत गया, कोई शिकार हाथ नहीं लगा। बड़े श्रमित थे, थके हुए थे। घनघोर जंगल के बीच में एक छोटा सा जलाशय था। जलाशय चारों तरफ झाड़ियों से घिरा था। जलाशय तक पहुंचने का केवल एक रास्ता था। उसी रास्ते से दो वृद्ध, असहाय, लाचार, बूढ़ी आंखों का सहारा बेटा श्रवण कुमार जल लेने के लिए उसी जलाशय में पहुंचा था। घड़े में जल भर रहा था। घड़े के भरने की आवाज दशरथ जी महाराज, जो कि जलाशय से दूर थे, चारों तरफ झाड़ियों की ओट में थे, उन्हें लगा, उन्हें एहसास हुआ शायद जलाशय में कोई मृग जल पी रहा है। ऐसा अनुमान करके दशरथ जी महाराज ने आवाज पर बाण चला दिया, जिसे शब्दवेदी बाण कहा जाता। शब्दवेदी बाण दशरथ जी महाराज ने संधान कर दिया, लेकिन लक्ष्य पर कोई मृग नहीं था। लक्ष्य पर वैष्णव समाज के निष्कलंक मैंग के रूप में मात्र पितृ भक्त बालक श्रवण कुमार। दशरथ जी महाराज का अनजाने में ही सही बाण श्रवण कुमार को लग गया। जब बाण लगा तो श्रवण कुमार के कराहने की आवाज दशरथ के कान तक पहुंची। श्री दशरथ जी महाराज दौड़े दौड़े पहुंचे श्रवण कुमार के पास। श्रवण कुमार के नंगे शरीर के ऊपर जनेऊ ब्रह्मसूत्र सुशोभित हो रहा था। जनेऊ देखकर दशरथ जी महाराज को लगा कि ये ब्राह्मण है, तो श्रवण कुमार का पैर पकड़ने चले। प्राण तो कंठगत थे श्रवण कुमार के, कुछ ही समय शेष था, लेकिन श्रवण कुमार ने अपने पैर समेट लिए और कहा, नहीं राजन, मैं ब्राह्मण नहीं हूं। दशरथ जी ने कहा कि हे ब्राह्मण कुमार, मुझे तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी। श्रवण कुमार ने कहा, मैं ब्राह्मण नहीं। दशरथ जी ने कहा, आपका रूप स्वरूप, आपके कंधे पर जनेऊ, ये सब देखने के बाद तो लगता है आप ब्राह्मण कुमार हो। तो श्रवण कुमार ने जवाब दिया, हे राजन, वैश्य पिता माता शूद्रा थी, मैं यूं प्रादुर्भूत हुआ, संस्कार के सत प्रभाव से मेरा जीवन हुआ।
बनिया थे और मेरी मां शूद्र जाति की थी। इन दोनों के कुशल संयोग से मैं पुत्र रूप में उन्हें प्राप्त हुआ। अलग बात है कि मेरे संस्कारों के चलते लोग मुझे सम्मान देने लगे, लोग मुझे मातृभक्त पितृभक्त कहने लगे। दशरथ जी महाराज ने कहा मुझे क्षमा कर दो। श्रवण कुमार ने कहा मैं नाराज ही नहीं हुआ तो क्षमा करने की बात कहां से आई, लेकिन हे राजन मेरा निवेदन है उसे पूरा कर देना। दशरथ जी ने कहा वो क्या? श्रवण कुमार ने कहा यहाँ से थोड़ी दूर उत्तर दिशा में एक बरगद के वृक्ष के नीचे मेरे दो अंधे माँ बाप प्यास से तड़प रहे हैं, कृपा करके इस जल पात्र में जल ले जाकर मेरे माँ बाप को पिला देना। दशरथ जी महाराज ने घड़े में जल भरा और श्रवण कुमार के माँ बाप के पास पहुंचे। अभी थोड़ी दूर रह गए थे, पैरों की आवाज जब सुनी तो श्रवण कुमार के बाप ने श्रवण कुमार की मां से कहा भाग्यवान मुझे लग रहा है कोई और आ रहा है, ये बेटे श्रवण के पैरों की आवाज नहीं है। मेरे भाई माँ बाप का प्रेम अपने में अद्वितीय अवर्णनीय अकल्पनीय होता है। माँ बाप अपने बच्चे के चलने की आवाज से पता लगा लेते, जान लेते हैं कि मेरा बेटा आ रहा है। श्रवण कुमार के माँ बाप आपस में बात करने लगे, तब तक दशरथ जी महाराज पहुंच गए और घड़े को श्रवण कुमार के पिताजी के हाथ में पकड़ाया। श्रवण कुमार ने कहा आप कौन? दशरथ जी नहीं बोले, क्योंकि उन्हें पता है अगर श्रवण कुमार के माँ बाप को ये पता चल गया कि मेरे बाणों से श्रवण कुमार की मृत्यु हुई तो उनके क्रोध के ताप को मैं सह नहीं पाऊंगा। श्रवण कुमार के माँ बाप ने बार बार जिद करनी शुरू कर दी, नहीं बताओ तुम कौन हो? दशरथ जी ने कहा मैं अयोध्या का चक्रवर्ती सम्राट दशरथ हूं। बोले मेरे बेटे कहां, मेरा बेटा कहां? दशरथ जी महाराज कुछ क्षण मौन रहे और बोले मैं आपका अपराधी हूं, गलती से मेरा बाण श्रवण कुमार को लगा और उन्हें ही बचा। श्रवण कुमार के माँ बाप ने अपना सर पीटना शुरू किया। अरे पापी दशरथ तूने क्या किया? हम दोनों अंधे की हाथ की लकड़ी था वह, हम दोनों डूबते के लिए तिनका का सहारा था, उसे भी तूने छीन लिया। दशरथ जी ने लपक कर श्रवण कुमार के माँ बाप के चरण को पकड़ लिया, मुझे माफ कर दो। श्रवण कुमार के माँ बाप दोनों ने कहा ऐसा नहीं हो सकता दशरथ, कान खोल कर सुनो। जिस तरह से मैं अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके प्राण दे रहा हूं, तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प करके अपना प्राण दोगे। शाप दे दिया। अब सुनिएगा बंधु, मैंने अभी आपसे निवेदन किया था ना ही उनको सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता, कोई किसी को सुख या दुख नहीं दे सकता। इस तीनों लोक में ऐसा कोई नहीं जो किसी को सुख या दुख दे सके। हमें अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। यद्यपि भगवान ने कहा था सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनाश ही तबहि, लेकिन वे दशरथ जी महाराज जो अब के पहले सतयुग में आदिराज स्वयं मनु और महारानी शतरूपा के रूप में 23,000 वर्ष तक एक पैर के बल खड़े होकर के तपस्या किए थे, वे मनु दशरथ बने, वह शतरूपा कौशल्या बनी। ऐसे मनु जी महाराज दशरथ के रूप में जब भगवान को अपना पुत्र के रूप में प्राप्त किए, लेकिन बंधुओं
वह दशरथ जिन्हें भगवान पुत्र के रूप में प्राप्त हुए, वह दशरथ जिन्होंने भगवान को अपनी गोदी में खिलाया हो, वह दशरथ जिनके थाली में एक साथ भगवान ने भोजन किया हो, ऐसे दशरथ जी महाराज के पाप का, उनके कर्म का फल उन्हें भोगना ही पड़ा। परमात्मा ने कहा तो था कि सन्मुख होई जीव मोहि जबई। अब इससे ज्यादा सन्मुख क्या हुआ जा सकता मेरे भाई, कि भगवान ने उन्हीं के घर पुत्र रूप में जन्म लिया, लेकिन इसके बावजूद भी दशरथ जी महाराज के द्वारा किया गया पाप माफ नहीं हुआ। तब हम आप लोग गफलत में रहते हैं कि भैया बहुत पाप हो गया, चलो गंगा स्नान कर आवे, बड़ा पाप हो गया, चलो हनुमान गढ़ी पर प्रसाद चढ़ा करके वापस आ जाए, बड़ा पाप हो गया, चलो फलाना अनुष्ठान करा दिया जाए। मेरे भाई, अगर सतगति पानी है तो अपने कर्मों को सुधारना जरूरी होगा। अगर कर्मों को नहीं सुधारा तो जीवन का सौदा घाटे में चला जाएगा। हम जो भी काम करें पूरी ईमानदारी के साथ करें, अगर काम में ईमानदारी नहीं बरती गई तो परमात्मा माफ नहीं करेगा। कुछ लोग सोचते हैं दाढ़ी बनवा डालो, सर घुटवा डालो और लंगोटा पहन लो, चले जाओ अयोध्या, काशी, मथुरा, वहां जाकर के साधु बन के विभूति रमा के बैठ जाओ तो भगवान मिलेगा। कोई सोचता है दाढ़ी रख लो, चोटी रख लो, त्रिपुंड लगा लो तो भगवान मिलेगा। कोई सोचता है परिवार छोड़ दो तो भगवान मिलेगा। कोई सोचता है ब्रह्मचारी रहो तो भगवान मिलेगा। और मैं तो कहता हूं मेरे भाई, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। लेकिन कर्म किया, तो जब कर्म किया तो क्या हुआ? 16,108 प्रमाणिक पाणी ग्रहण संस्कार करने वाले श्री कृष्ण भगवान के नाम के साथ एक बार भी रुक्मिणी कृष्ण नहीं जुड़ा। तीनों लोक ने भजा तो राधा कृष्ण भजा। क्यों? हरि राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी ले जो जान निहारा। भगवान को केवल प्रेम प्रिय है, तब कुछ लोग गलत अर्थ लगा के यहाँ से चले जाएंगे कि भगवान से प्रेम करने पर ही भगवान खुश प्रसन्न होगा। ऐसा नहीं है। बच्चे से प्रेम करो, बाप से प्रेम करो, पत्नी से प्रेम करो, भाई से प्रेम करो, मित्र से प्रेम करो, परिवार से प्रेम करो, पड़ोसी से प्रेम करो, सारे संसार से प्रेम करो,
तो भगवान प्रसन्न होगा मेरे भाई। अकेले भगवान से प्रेम करने से भगवान प्रसन्न नहीं होगा। जैसे भैया हम लोग व्यास लोग कहा करते हैं व्यास मंचों से क्या कि कुछ लोग सोचते हैं कि सीताराम सीताराम गाते चलो और मौका पाओ तो चप्पल चुराते चलो, नहीं होगा कल्याण ना भैया। जब जैसे कुछ लोग सोचते हैं ना कि 1000 दाने की माला है और बिना माला जपे हम पानी नहीं पिएंगे, ना भैया माला जपने से कल्याण होने वाला नहीं है। क्यों? माला फेरत जुग भया भैया फिरा न मन का फेर कर का मन का डारी दे मन का फेर। ये मन के मने दाना, दाना किसका? मन के पास भी कोई दाना है क्या? हाँ है। क्या? सांसों की डोरी में चलने वाला मनके का दाना, एक सांस से दूसरे सांस के बीच का जो अंतराल है वह दाना, और सांस के हर सांस पर भगवान के नाम का स्मरण, अथवा तो ये स्मरण भी काम तब देगा। कब काम देगा? सुनो भैया बड़ी मजे की बात। एक बार शंकर भगवान बंदर बन गए तो उनका नाम पड़ गया हनुमान। कोई हिंदू बंदर को नहीं मारता, जान से किसी बंदर को कोई हिंदू नहीं मारता। कितना नुकसान कर दे, डंडे से डरा के भगा देता, कोई पत्थर का टुकड़ा फेंक करके भगा देता, लेकिन जान से नहीं मारता। क्यों? क्योंकि वो शंकर भगवान थे, बंदर बने। और बताऊं भैया, लेकिन वार इस संसार का न्याय, भगवान तो कई बार मनुष्य के रूप में भी आए, कभी कृष्ण के रूप में, कभी राम के रूप में, कभी वेदव्यास के रूप में, कभी बुद्ध के रूप में, कभी परशुराम के रूप में। तमाम रूपों में भगवान मनुष्य बने। लेकिन क्या बात है भाई, ये हिंदू धर्म मतावलंबी सनातन धर्मी लोग बंदर को तो नहीं मारते क्योंकि वो भगवान है, हनुमान। और आदमी से बड़ी जलन, और जब आदमी से जलन है तो लाख पूजा करो भगवान की, कुछ नहीं मिलने वाला। हाँ मिलेगा, एक शब्द है, कब मिलेगा? गोस्वामी बाबा ने मानस में लिख दिया। क्या लिखा? अरे सिया राम मय सब जग जानी, सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। सारे संसार में रहने वाली सारी नारियों को जो सीता और सारे पुरुषों को जो राम मान करके प्रणाम करता है, वास्तव में वही सच्चा कर्मवान है, वही सच्चा भक्त है। क्योंकि गोस्वामी बाबा ने ऐसा ही किया। उन्होंने कहा कि सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको प्रणाम किया। और यहाँ तो कहते हैं कि ठाकुर साहेब है, इनका पंडित जी प्रणाम नहीं करेंगे। ये तो वर्मा जी है, इनको ठाकुर साहब प्रणाम नहीं करेंगे। हाँ नहीं करेंगे,
मत करिए, लेकिन जो आपसे श्रेष्ठ हो उसका तो करें, क्योंकि हमारे यहाँ भगवती श्रुति कहती है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम्। जो अभिवादनशील है, जो सबका सम्मान करना जानता है, चाहे जिस जाति का हो चाहे जिस धर्म का हो, जो सबका सम्मान करना जानता, नित्यम वृद्धोपसेविनः, जो अपने से बड़ों की के प्रति सेवा का भाव सदैव रखता है, चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसके पास 4 चीजों की कभी कमी नहीं आ सकती। कौन 4 चीजें? आयु, विद्या, यश और बल। ये 4 चीजें कभी कम होने वाली नहीं है, इसलिए सावधान। मैं निवेदन कर रहा था, कथा शुरू हुई, कर्म अगर श्रेष्ठ है तो सुख मिलेगा, कर्म अगर निम्न है तो दुख मिलेगा। बाकी संसार की कोई पूजा, कोई अनुष्ठान हमें सुख या दुख उपलब्ध नहीं करा सकता। तब प्रमाण मिला कि अगर हम सबसे प्रेम करना शुरू कर दें तो सुख ही सुख मिलेगा, क्योंकि मनीषी ने कहा तुलसी यही संसार में सबसे मिलिए भाय, ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। कब किस वेश में भगवान मिल जाए, इसलिए सबसे प्रेम करो, क्योंकि परमात्मा ने कहा, परमात्मा तेरे मनीषियों ने कहा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने लेगी जो जान निधारा। भगवान प्रेम के भूखे हैं। वैसे भैया आज समाज में तो तमाम सारे ऐसे पंथ और संप्रदाय पैदा हो गए जिनको भावना से कोई लेना देना नहीं। तमाम ऐसे संत समाज में पैदा हो गए, वो तो कहते हैं मेरे पास आओ, 1 मिनट में भगवान से मिला दूंगा। लगता है भगवान कोई दुकान का पानी का बतासा है, 5 रुपया दो तो 5 बतासा खिला देगा। बोलो श्यावर रामचंद्र महाराज की। अब के पहले तो एक ही बात चला करती थी समाज में, विशेषकर हिंदू समाज में एक बात चला करती थी, जब 4 विद्वान इकट्ठा होते थे तो 4 में से 2 कहते थे कि भगवान साकार है और 2 कहते थे कि भगवान निराकार है। अभी तक यही झगड़ा था। अब तो भैया क्या हुआ, दम्भिन बहुमति कल्पिकारी, अरे दम्भिन बहुमति कल्पिकारी, प्रकट किए बहुपंथ अजिन पाखंड बात दे लूट हो ही अभी तक एक बात चलती थी, भगवान कोई कहता है भगवान साकार और कोई कहता था परमात्मा निराकार है। लेकिन भैया अब क्या हुआ, अब आया सरल मार्ग, अब आया कबीर पंथ। एक नया कबीरदास जी ने कोई पंथ नहीं चलाया, कबीरदास की 4 पंक्तियां पढ़ ली, कबीर पंथ चला दिया। आपा पंथ, आपा पंथ चल गया। निरंकारी, एक निरंकारी शाखा चल गई,
एक सरल मार्ग चल गया, एक कबीर पंथ चल गया, तो बीच में एक और टपक पड़े। उन्होंने तो पूरी किताबें छपवा दी। कोई उनका भक्त यहाँ बैठा होगा तो हमें क्षमा कीजिएगा। किताब छपवाई, किताब में लिखा था मेरे पास आओ मैं तुझे अपना न बना लूं तो कहना, मेरे सानिध्य में रहो मैं तुझे भगवान न बना दूं तो कहना। और इसके बाद जेल चले गए। नाम था आसाराम। ये क्या है? ये निष्ठा श्रद्धा का दुरुपयोग है। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में गुरु सदैव दरवाजा था, गुरु पथ प्रदर्शक था, गुरु भगवान तक जाने का रास्ता बताता था। लेकिन वहां ने कलयुग का गुरु कहने लगा शिष्य से तुम्हें मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें भगवान का पूजा, भगवान का अर्चन वंदन नमन करने की जरूरत नहीं, मैं ही भगवान हूं। क्योंकि कबीरदास जी ने लिख दी थी ना, गुरु गोविंद दो खरे अरे काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बतायो। ये तो कबीरदास जी की अपने गुरु रामानंद के प्रति श्रद्धा थी। वो गुरु को भगवान की तरह मानते थे। तो सुनो भैया, गुरु भगवान के समान हो सकता, लेकिन गुरु भगवान नहीं हो सकता, क्योंकि एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ब्रह्म अकेला है, ब्रह्म के समान दूसरा नहीं बना। तो मैंने निवेदन किया अभी आपसे, क्या निवेदन किया? पहली समाज में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में केवल दो शाखाएं थी। क्या? कौन शाखा? एक निराकारी और एक साकारी। निराकार ब्रह्म को पूजने वाले को ज्ञान मार्गी बताया गया, साकार ब्रह्म की उपासना करने वाले को भक्ति मार्गी बताया गया। लेकिन मैं तो कहता हूं भैया, और जो अगर कुछ लोग इस पचड़े में पड़े हो कि भगवान निराकार है कि साकार है, तो आओ मैं बताता हूं कि ना निराकार है, ना निराकार है, ना वो साकार है, ना निराकार है, ना निराकार है, ना वो साकार है, भक्त की भावना में तदाकार भावना के अनुसार जिस रूप में जो जिस भगवान को भजता, उसी रूप में भगवान उसे प्राप्त हो जाते। मैं नहीं कहता, मनीषियों ने लिखा। क्या लिखा? अरे जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी। द्वारिकाधीश बांके बिहारी श्री कृष्णचंद्र जी महाराज अपने द्वारिकापुरी में विराजमान है। देव ऋषि नारद का पदार्पण हो गया।
सावधानी से सुनिएगा बंधुओं। बांके बिहारी अपनी 16,108 महारानियों के बीच बैठे मनोविनोद चल रहा था, तब तक नारायण नारायण देव ऋषि नारद का प्रवेश। कन्हैया ने आपने देखा, ब्रह्म ऋषि आ गए, देव ऋषि आ गए, उठ के खड़े हो गए। कन्हैया ने प्रणाम किया, प्रणाम देव ऋषि। उधर से नारद ने भी प्रणाम किया। ना नारद ने कन्हैया को आशीर्वाद दिया, ना कन्हैया ने नारद को आशीर्वाद दिया। अब प्रणाम करते ही नारद जी की नजरों को पढ़ लिया कन्हैया ने। नजरों के रास्ते हृदय प्रदेश तक परमात्मा की स्मृति पहुंची और पढ़ा कि नारद के मन में एक विचार पैदा हो गया। कौन सा विचार? नारद यही सोचकर आज मेरे पास आए हैं कि कन्हैया से पूछूंगा इन तीनों लोक में क्या मुझसे भी बड़ा कोई भक्त आपका है। लेकिन परमात्मा तो घट घट की जानने वाला है। कन्हैया ने देव ऋषि नारद के मन को पढ़ लिया और प्रणाम करने के तुरंत बाद कन्हैया अपना सर पकड़ करके धम्म से जमीन पर बैठ गए। नारद जी आश्चर्य में पड़ गए। अभी तो कन्हैया मुस्कुरा रहे थे, अब क्या हुआ? बोले कन्हैया क्या हुआ? केशव बोले, वासुदेव श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने देव ऋषि नारद से कहा, हे नारद, मेरे सर में असहनीय पीड़ा होने लगी। नारद जी ने कहा, सरकार दवाई किस मेडिकल स्टोर से लावे? कन्हैया ने कहा, देख मुझको दवा मेडिकल स्टोर की काम नहीं करेगी। कहा तो आयुर्वेदिक दवा चलेगी? वो भी नहीं चलेगी। बोले होम्योपैथ का वो भी नहीं चलेगी। कहा प्रभु योगा कर लो। कहा ये सब नहीं चलेगी, क्योंकि मेरे भाई सावधान होकर सुनिएगा। अब कुछ लोग बड़े गफलत में रहते ना, आदरणीय दुबे जी, कुछ लोग बड़ी गफलत में रहते। वो सोचते हैं कि जाकर के हम अयोध्या में हनुमानगढ़ी में 1 कुंटल लड्डू चढ़ा देंगे, सब काम बन जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं हम घर छोड़ करके बैरागी बन जाएंगे, काम चल जाएगा। तब एक पते की बात बता दूं, फिर कथा आगे बढ़े, सुनिएगा। कुछ लोग समझते हैं परमात्मा राग से मिलता। राग माने मोह, राग माने पूजा, राग माने घूस। भैया अधिकारी कोई भले घुसहा हो जाए, लेकिन ये बांके बिहारी और अयोध्या के कोतवाल श्री हनुमान जी महाराज, राम जी श्री कृष्ण भगवान घुसहा नहीं है। ये घूस घूस से काम यहाँ नहीं चलने वाला। आप चाहे राग करो चाहे वैराग्य करो, लेकिन ये भगवान न राग से मिलता भगवान और न भगवान वैराग्य से मिलता है। तब आप सोच रहे होंगे जब भगवान न राग से मिलेगा न वैराग्य से मिलेगा, तब कैसे मिलेगा? तो संत ने बताया, अरे मिलही न रघुपति बिन अनुरागा, ये कोटि जप जोग विधागा। रघुपति बिन अनुरागा, ये कोटि जप जोग विधागा। ये कोटि जप जोग विधागा, मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा। परमात्मा अनुराग से मिलता है, न राग से मिलता न वैराग्य से मिलता। लेकिन नारद जी के मन में राग पैदा हो गया। जहां ऊंच नीच छोटा बड़ा का भाव आ गया, भगवान का सबसे बड़ा भक्त मैं, वहां अनुराग नहीं है। इसलिए कन्हैया ने सर
पकड़ लिया और बोले, हे देव ऋषि नारद, मेरे सर में असहनीय पीड़ा हो रही है, कोई उपाय करो। नारद जी ने कहा, कौन सा उपाय सरकार? कहा, कोई दवा ले आओ। दवा कहाँ मिलेगी प्रभु? नारद जी ने पूछा। कन्हैया ने कहा, मेरी दवा तुम्हारे पास है। नारद जी चौंक गए, आपके सरदर्द की दवा मेरे पास कैसी कन्हैया? तो कन्हैया ने कहा, अपने चरणों की धूल मुझे दे दो, अपने मस्तक पर लगा लूं तो मेरी पीड़ा दूर हो जाए। नारद जी ने साफ इनकार कर दिया, नहीं केशव, ऐसा नहीं हो सकता। भला ऐसा कौन अभागा भक्त होगा जो अपने पैर के नीचे की धूल, अपने चरणों की धूल अपने भगवान के मस्तक पर लगा करके अपने जन्मों के पुण्यों को नष्ट कर देगा। कन्हैया मन ही मन मुस्कुराए, तब क्यों ढोंग करते हो देव ऋषि कि मुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं। मन ही मन कहा, कन्हैया ने स्पष्ट नहीं किया। नारद जी ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। कन्हैया ने कहा, लेकिन मैं ठीक केवल चरण की धूल से ही होऊंगा, दूसरी कोई दवा नहीं। नारद जी ने कहा, किसी और की ले आऊं तो? कहा, चल जाएगा। किसकी ले आऊं? नारद जी ने पूछा। कन्हैया ने कहा, गोकुल चले जाओ, जाकर के गोकुल की गोपिकाओं से कहना मेरा संदेशा मिल जाएगी चरण की रज। नारद जी ने सोचा, अपना सर बचे पराया बेल बराबर। मैं बचूं, मेरे पुण्य नष्ट न हो, बाकी सबके नष्ट हो जाए, क्या मतलब? ऐसी बहुतों की सोच होती है। और ऐसी ही जब सोच थी नारद जी की ना, तो नारद जी कई बार बेवकूफ बने इसी सोच से। एक बार तो विश्व मोहिनी को पत्नी के रूप में पाने की इच्छा जाग गई, तो भगवान ने बंदर का स्वरूप दे दिया। और दूसरी बार देव ऋषि नारद एक गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही थी, तो उनके मन में भाव आ गया, इस गाय का कितना बड़ा भाग्य, कितने सुंदर बछड़े को दूध पिला रही। तो भगवान ने उन्हें ऐसे गड्ढे में डाला कि नारद नारी बने और 12 संतान पैदा की देव ऋषि नारद ने। चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो कुमार अगहन पूष माघ फागुन, ये 11 बच्चे और कार्तिकी नाम की कन्या, 12 बच्चों को जन्म दिया देव ऋषि नारद ने। वही देव ऋषि नारद आज भगवान के सामने खड़े हैं ये भाव लेकर के, क्या मुझसे भी बड़ा आपका कोई भक्त तीनों लोक में है? कन्हैया ने मन ही मन विचार किया, नारद आज तुम्हें जवाब मिल जाएगा। जो अपने चरणों की धूल बिना कोई विचार किए कि मेरे पुण्य नष्ट हो जाएंगे, बिना विचार किए जो अपने चरणों की धूल मुझे मस्तक में लगाने के लिए दे देगा, हे नारद, वही मेरा सर्वश्रेष्ठ भक्त होगा। अगर अपने नुकसान का भय है तो प्रेम कहां? हाँ? एक माँ जब बच्चे को जन्म देती है, जाड़े का महीना होता है, अब तो सारी सुविधाएं हो गई हैं, लेकिन आज से 30-35 वर्ष पहले, क्या गांव क्या शहर, 30-35 साल पहले आज जो व्यवस्था गांव में है वो तब शहरों में भी नहीं थी। जाड़े में क्या होता था, जिस बिस्तर पर माँ अपने दुधमुहे बच्चे को लेकर लेटी हुई होती थी, जब ठंडक पड़ती थी तो ठंडक के महीने में वो बच्चा बिस्तर पर पेशाब कर देता था। जब पेशाब कर देता तो माँ उस तरफ से उठा करके बच्चे को दूसरी तरफ लेटा देती, क्योंकि उधर बिस्तर गीला हो गया और दूसरे बिस्तर की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। थोड़ी देर बाद ठंडक ज्यादा है तो बच्चे ने दूसरे तरफ भी पेशाब कर दिया, तो माँ ने सोचा अब क्या करूं? माँ गीले में जिधर पेशाब पड़ा इधर भी पेशाब, इधर भी पेशाब, तो चाहे उधर हटे चाहे इधर हटे। माँ एक तरफ हटी, स्वयं भीगे बिस्तर पर लेट गई, बीच में जहाँ पहले लेटी थी सूखा बचा था वहाँ बच्चे को लेटा दिया। थोड़ी देर बाद बच्चे ने वहाँ भी पेशाब कर दिया, तो माँ ने क्या किया, अब माँ गीले बिस्तर पर लेटी है और बच्चे को अपने पेट पर लेटा लिया। जब तक ये भाव नहीं आएगा मेरे भाई, किसी के ऊपर भगवान की कृपा नहीं हो सकती। जब तक
पड़ोसी के सुख में हम सुखी नहीं होंगे, जब तक पड़ोसी के दुख से हम दुखी नहीं होंगे, तब तक भगवत कृपा नहीं हो सकती। ये सार्वभौम निर्विवाद सत्य है। और आज का समाज, आज के युग में कोई भी व्यक्ति अपने दुख से दुखी नहीं है। आज का 100% व्यक्ति पड़ोसी के सुख से दुखी है। हमारे पास मोटरसाइकिल नहीं तो इसका मुझे कष्ट नहीं कि हमारे पास मोटरसाइकिल नहीं, उसकी व्यवस्था करूं, उसकी चिंता करूं। हमें चिंता तो इस बात की है कि पड़ोसी के पास 4 व्हीलर क्यों, इसका कष्ट है। और जब तक यह भाव रहेगा नारद की तरह कि मुझसे बड़ा कोई भक्त ही नहीं, अरे हो जाएगा तो आपका क्या चला जाएगा नारद। कन्हैया ने कहा गोकुल चले जाओ, गोपिका से मेरा संदेशा कह देना। और उसके पहले नारद जी के से पहले अभी कुछ ही समय पहले कई दिन आकर के द्वारिका में कन्हैया के पास उद्धव जी कई दिन रुके थे। उद्धव ने कन्हैया से बहुत बार कहा, हे प्रभु आप गोपिकाओं को क्यों नहीं भूलते। तो कन्हैया की आंखों में आंसू आ गए। मेरे भाई, सच्चे भक्त के लिए भगवान रोता है। कन्हैया की आंखों में आंसू आए और बोले, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाई। हे उद्धव, मुझे ब्रज कभी नहीं भूलता। उद्धव ने कहा, कन्हैया फिर वही बात छेड़ दिया, उन गोपिकाओं के पतले में क्यों पड़े हो आप। कन्हैया ने कहा, ऐसे नहीं समझ पाओगे उद्धव, ये लो मेरा मुकुट अपने शीश पर लगा लो, मेरा कुंडल तुम पहन लो, और लो पीतांबर भी अपने कंधे पर डाल लो और चले जाओ गोकुल। और वहां पहुंचकर गोपिकाओं से कहना यही बात जो मुझसे कही है। गोपिकाओं से कहना कि तुम कन्हैया के पचड़े में क्यों पड़ी हो, निराकार ब्रह्म की उपासना करो। और जाना तो सबसे पहले मेरी मां यशोदा और नंद बाबा से जरूर मिलना। ध्यान देके सुनिएगा, वो तो बड़ी हृदय ग्राही बात है। उद्धव जी गोकुल पहुंचे, किसी से पूछा नंद बाबा के घर का पता। लोगों ने बताया कि जो पानी बह रहा है, ये पानी जिस घर के बहता हुआ जिस घर तक जाए वहीं चले जाओ, वो नंद बाबा और मां यशोदा का घर होगा। उद्धव जी आश्चर्य में पड़ गए, इस पानी का और नंद बाबा यशोदा का क्या रिश्ता है रिश्ता। जब से कन्हैया को उनकी मां देवकी ने वापस बुलाया मथुरा से द्वारिका चले गए, तब से नंद बाबा और यशोदा दोनों ने रोने के सिवा कुछ नहीं किया। नंद बाबा के घर से नंद बाबा और यशोदा के आंसू, जब से कन्हैया को देवकी ने मथुरा बुला लिया, तब से उनके घर से ये पानी अनवरत बह रहा है। उनके आंसुओं से आंसुओं की गंगा सी बन गई है गोकुल। और चलते समय उद्धव से कन्हैया ने नंद बाबा और यशोदा के शारीरिक बनावट, उनके स्वभाव, उनके सौंदर्य के बारे में भी बताया था। तो उस आंसुओं की गंगा को पकड़ करके पहुंच तो गए उद्धव जी यशोदा मैया और नंद बाबा के सामने, लेकिन जब देखते हैं
तो उद्धव की आंखें फटी की फटी रह गई। नंद बाबा और यशोदा दोनों सूख कर कांटा हो गए। कन्हैया ने अपना मुकुट दिया था ना, वो मुकुट उद्धव अपने शीश पर लगाए थे। कान में कन्हैया के कुंडल उद्धव ने पहन रखे थे और कंधे पर कन्हैया का पीतांबर भी उद्धव ने डाल रखा था। जब कुंडी खटखटाई उद्धव ने, मां यशोदा और नंद बाबा ने दरवाजा खोला तो देखते क्या है, उन्हें लगा कि कन्हैया आ गया और लिपट गए। आ गया तो कन्हैया, केवल मोर मुकुट देखा, लिपट गए। नंद बाबा फूट फूट कर रो रहे। उद्धव ने समझाया, बाबा क्यों पागल हो, वो तुम्हें छोड़ के चला गया और आप उनसे इतना प्रेम करते हो। नंद बाबा और यशोदा दोनों ने कहा, हे उद्धव, तुम्हें नहीं पता, राम जी से छोड़ देगा, कृष्ण जी नहीं छोड़ देगा, वो एक पल भी जीवित रह पाएगा क्या? शायद आप लोग समझ न रहे हो, थोड़ा और गहराई में समझाने का प्रयास करेंगे तो समझेंगे। बड़ी दूर की बात कही नंद बाबा यशोदा ने। कन्हैया जी से छोड़ देगा, वो एक पल भी जीवित नहीं रह पाएगा। कैसे? सुनिएगा। ईश्वरयंस जीवय विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हर शरीरधारी में, चाहे वो मानव हो चाहे पशु हो, जीव जंतु कोई भी हो, सब में भगवान का अंश आत्मा है। वही तो राम है, आत्मा ही तो राम है, आत्मा ही तो कृष्ण है। वह जिस दिन निकल जाएगा, कोई भला कैसे जीवित रह पाएगा? और वैसे भी मनीषियों ने बताया कि हर किसी के जीवन में जब तक परमात्मा का स्मरण है तब तक जीव का अलंकरण है। जब तक परमात्मा का स्मरण है, जीव का स्मरण है, और जीवन से परमात्मा का विस्मरण ही जीव का मरण हो जाया करता है। तो हे उद्धव जी, हम कभी कन्हैया को अपने से अलग नहीं होने देते। कैसे? हरि सादर सुमीरन जे नर करही, जे नर करही, भव बारिधि को पदई उतरही। लेकिन यशोदा और नंद बाबा ने नहीं माना। हम ज्ञान मार्गी नहीं हो सकते भैया। तमाम ऐसे भक्त हुए। अब्दुल रशखान जो मुस्लिम धर्म में पैदा हुई, उन्होंने जब हिंदू धर्म में कन्हैया से प्रेम किया, ये धर्म जो है ये परमात्मा ने नहीं बनाया, धर्म को यहाँ के निहित लोगों ने स्वार्थ में बनाया। ये हिंदू, ये मुस्लिम, ये सिख, यहूदी, पारसी आदि आदि तमाम सारे धर्म, भगवान के यहाँ कोई धर्म नहीं।
तो रसखान जो मुस्लिम धर्म में पैदा हुए, उन्होंने जब कन्हैया से प्रेम किया तो उन्होंने भी साकार ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए। और एक बात बता दूं भैया, साकार ब्रह्म की उपासना वही करता जो मन का साफ होता है, साकार ब्रह्म की उपासना वही करता जो कर्मवान होता है, और निराकार ब्रह्म की उपासना वही करता जो स्वार्थी होता है, निराकार ब्रह्म की उपासना वही करता है जो सेल्फिश होता है, अपने तक सीमित होता, किसी की सेवा नहीं करना चाहता, किसी का सहयोग नहीं करना चाहता, किसी के साथ उपकार नहीं करना चाहता। वो कहता है कि हम ज्ञानी हैं, हम निराकार ब्रह्म की के उपासक हैं, और साकार ब्रह्म की उपासना में सेवा करना पड़ता, परोपकार करना पड़ता है। माँ बाप की सेवा, बच्चे की सेवा, भाई की सेवा, समाज की सेवा, परिवार की सेवा, देश की सेवा, ये सब साकार ब्रह्म की सेवा के अंतर्गत ही आता है। हमारे यहाँ मनीषियों ने बताया, नर सेवा नारायण सेवा। जो मानव के हित की बात करता है, मानव सेवा में जो लगा है, वो समझिए भगवान की सेवा कर रहा है। तो बंधुओं, इसलिए महारानी माँ यशोदा और नंद बाबा दोनों ने उद्धव जी की बात नहीं स्वीकार करी। हम निराकार ब्रह्म को नहीं भज सकते। तब तक गोपिकाएं आ गई, गोपिकाओं से भी वही कहना शुरू किया। गोपिकाओं ने खूब फटकार लगाई, उद्धव जी चले गए निराश होकर के। और तब तक कौन पहुंचा? नारद जी आ गए। नारद जी को जैसे गोपिकाओं ने देखा, उन्हें लगा कि कहीं कन्हैया से मिलके तो नहीं आए। तो सारी गोपिकाओं ने घेर लिया, कन्हैया का हाल चाल बताओ। नारद जी दवा लेने आए थे, घर में मरीज पड़ा है, घर का खास आदमी श्री कृष्ण भगवान बीमार है, उनका सर दर्द कर रहा है, दवा लेने आए हैं। उनको दवा लेकर के झट से वापस जाना चाहिए था, तब तो श्रेष्ठ भक्त बन पाते। लेकिन दवा नहीं लेने में फंसे वो गोपिकाओं को इधर उधर भटकाने लगे। क्यों कन्हैया का हाल चाल बार बार पूछती हो? निराकार ब्रह्म की उपासना करो। अरे देव ऋषि नारद, तुम कितने पागल आदमी हो, तुम दवा लेने आए हो, वो चाहे निराकार को भजे चाहे साकार को भजे, क्या लेना देना? तुम गोपिकाओं से कन्हैया का संदेशा कहो, वो दे तो ले जाओ, न दो न दे तो वापस जाके संदेशा तो बताओ। लेकिन वो दूसरा पचड़ा बीच में फिट कर दिया। देव ऋषि नारद ने कहा, क्यों कन्हैया के पीछे पड़ी हो? निराकार ब्रह्म की उपासना करो। सारी गोपिकाओं ने कहा, तुम सब के सब पागल हो गए हो। अभी उद्धव आए थे 1 घंटा पहले, वो दिमाग खराब करके चले गए, और तब तुम भी आए वही कह रहे हो। नारद जी ने कहा, उद्धव क्या करने आए? अब दवा लेने वाली बात अभी नहीं कह रहे हैं। अलग अलग फैल रहे मरीज का, चाहे हार्ट अटैक हो जाए। हाँ, नहीं बात बताई। बोले कि उद्धव आए तो क्या कहा? तो कहा कि गोपिकाओं ने कहा, उद्धव जी भी यही कह रहे थे कि निराकार ब्रह्म की उपासना करो। और हे देव ऋषि, आपसे हम सारी गोपिकाएं हाथ जोड़ती है, कृपा करके अगर कन्हैया का हाल चाल बताना है तो बताओ, और कन्हैया को छोड़कर निराकार ब्रह्म की उपासना की बात मत बताओ। देव ऋषि नारद ने कहा, क्यों? तो गोपिकाओं ने कहा, अच्छा एक बात बताओ नारद। नारद जी ने कहा, हाँ। कहा, मन कितने होते, हृदय कितने होते हैं? नारद जी चौंक गए कि तो गोपिकाएं ऋषियों मनीषियों की भाषा बोलने लगी। अरे मेरे भाई, अखाड़े का लतमरुआ भी बहुत होता है। और जो श्री कृष्ण भगवान के साथ वर्षों बिताया हो जिन गोपिकाओं ने, जो सर्वज्ञ हैं, त्रैलोक सुंदर राज राजेश्वर, भूत भविष्य वर्तमान के जानकार, ऐसे कन्हैया के साथ जिन गोपिकाओं ने वर्षों बिताया हो, उनके सामने कोई मनीषी क्या टिक पाएगा? गोपिकाओं ने नारद से कहा, ये बताओ नारद, मन कितने होते, आत्मा कितनी होती है एक शरीर में? तो नारद जी ने कहा, एक। तब ये बताओ नारद, एक आत्मा में, जब आत्मा एक है तो उसमें कितने लोग आ सकते? नारद जी चौंक गए। कहा, क्यों? कहा, हमने उद्धव जी से यही कहा था देव ऋषि। क्या कहा था? आयो है सिखावन
योग मथुरा ते तो मई ऊधो यह वियोग के वचन बतराओ ना। एक मन मोहन दो बसी गए उजारी दीन हो, हिय में अनेक मन मोहन बसाओ ना। तूक तूक हुई है मन मुकुर हमारो हायो, चूकी हूँ कठोर बैन वाहन चलाओ ना। हे देव ऋषि नारद, हमने ऊधव जी से कहा कि ये अब तो नैन रमैया रवि रहा दूजा कहाँ समय। एक मनमोहन को बसाया, रातों की नींद और दिन का चैन गायब हो गया। अपने पति का पैर दबाती हूँ हे देव ऋषि नारद। जब हम गोपिकाएं अपने पति का पैर दबाती हूँ तो हमें दिखता है खुली आंखों से, पति नहीं दिखता। हमें लगता है कि कन्हैया का पैर दबा रही हूँ। और जानते हो नारद, हम सब गोपिकाएं जब गायों के स्तन से दूध दुहने का काम करती है तो गाय के स्तन से निकलने वाली दूध की धार में बाके बिहारी का दर्शन करती हूँ और कोई नहीं दिखता। अरे ठीक है नारद जी, को भाई कोई जब सच आदमी मिल जाए जो अपनी भी बात मनवाए, जिद्दी आदमी, स्वार्थी आदमी मिल जाए, भटकाने वाला आदमी मिल जाए तो वो काम की बात नहीं करेगा। गोपिकाएं काम की बात कर रही, वो घुस नहीं रहा खोपड़ी में। नारद जी ने कहा रे छोड़ो, निराकार ब्रह्म की उपासना करो। गोपिकाओं ने कहा आप भी पगला गए ऊधव की तरह, उनकी तरह ही जवाब देना पड़ेगा क्या? नारद जी ने कहा कोई और जवाब दिया था क्या ऊधव जी से? बोली हाँ। क्या? अरे तो प्रेम की बात है बंदगी अपने बस की नहीं है। बात है बंदगी अपने बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बंदगी अपने
वो जिद में लगे रहे। तब गोपिकाओं ने कहा, हे देव ऋषि नारद, अगर मेरे मोहन का पता बताना हो, उनका हाल चाल बताना है तो बताओ, नहीं जाओ फूटो, अपना काम करो, हम ऐसी बकवास में नहीं पड़ने वाले। तब क्या हुआ बंधु? तब देव ऋषि नारद बोल पड़े, हे गोपिकाओं, बोली हाँ बताओ, कहाँ हम द्वारिका से आए हैं। कन्हैया के मस्तक में, उनके सर में असहनीय पीड़ा हो रही है। गोपिकाएं चिल्ला के रो पड़ी, अरे देव ऋषि नारद, तब इतनी देर तक तुम अलग की बातों में हमें भटकाते रहे, कुछ कहा है क्या? बोले हाँ। क्या कहा? कहा केशव ने कहा है, अगर कोई गोपिका अपने चरणों की धूल मुझे दे दे तो मेरे मस्तक की पीड़ा दूर हो जाए। इतना सुनना हुआ, गोकुल की सारी गोपिकाओं ने अपने चरणों के नीचे से धूल उठा करके और देव ऋषि नारद को देने के लिए दौड़ पड़ी। नारद जी ने फिर भटकाने का प्रयास किया। गोपिकाओं से कहा, तुम सब पागल हो गई हो क्या? अपने चरणों की धूल कन्हैया के मस्तक पर लगाने के लिए दे दोगी तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के सारे सुंदर कर्म, सारे पुण्य सब नष्ट हो जाएंगे। गोपिकाओं ने कहा, हमें पुण्य के नष्ट होने की चिंता नहीं है, मुझे केवल कन्हैया का हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा, बस वही चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। बंधु, एक घटना मुझे याद आ रही। एक बार मीरा भाई जब भगवान की भक्ति में बड़ा तल्लीन हुई, उनके पति राणा ने उन्हें तमाम प्रकार से कन्हैया से दूर होने के लिए दुष्प्रयास किए, जहर तक पिला दिया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। ऐसी मीरा एक दिन एक बरगद के पेड़ के नीचे जंगल के बीचों बीच बैठी कन्हैया का स्मरण कर रही। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। बरगद के पेड़ पर एक कौवा आके बैठ गया। कौवे के चोंच में मांस का लोथड़ा था। मीरा ने पूछा, कौवे से प्रश्न कर दिया मीरा ने,
ये तुम्हारी सोच में क्या है? तो कौए ने जवाब दिया, ये संदेशा है। कैसा संदेशा? गोकुल की एक गोपिका ने अपना कलेजा निकाल कर मुझे दिया है, इसे ले जाओ और जहां कन्हैया हो उनके सामने नोच नोच कर खाना। तो शायद उन्हें मेरी याद आ जाए। उन्हें लग रहा था कि कन्हैया याद नहीं करते। मीरा को बड़ा अफसोस हुआ कि गोपिकाओं का कलेजा अब कैसे? ये कोई लीला है? हाँ, एक कन्हैया का संदेशा है। मीरा, तुम मुझे गोपिकाओं के बराबर प्रिय हो गई। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। परमात्मा अपना संदेशा अपने समर्पित भक्त के पास किसी न किसी माध्यम से भेजता ही है। आज कन्हैया ने अपना संदेशा देवऋषि नारद के हाथों भेजा। गोपिकाओं तक संदेशा पहुंचा। गोपिकाओं ने अपने अपने चरणों की रज लेकर के जब देवऋषि नारद की तरफ दौड़ी तो देवऋषि नारद कांप गए अंदर ही अंदर। क्यों कांपे? मैंने नहीं दिया, इनकार कर दिया कि मेरे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। और ये गोपिकाएं अपने चरणों की रज दे रही तो एक बार फिर भटकाने का प्रयास करते तो गोपिकाओं ने कहा, है देवऋषि नारद, ये तो चरण की धूल है। अगर मेरे प्राणों को की आहुति देने से कन्हैया की प्रिया दूर हो तो हम सारी गोपिकाएं एक साथ अपना प्राण देने को भी तैयार हैं। नारद, अपना गमछा बिछाओ। नारद जी ने अपने कंधे से पीतांबर उतारा, जमीन पर बिछा दिया। सारी गोपिकाओं ने चरणों की रज ला ला करके उसी गमछे पर रखना शुरू किया। गिनती में नहीं थी, असंख्य गोपिकाएं थी। इतनी चरणों की धूल हो गई, बहुत बड़ी गठरी तैयार हुई। जब गठरी बांधी गई, बंधुओं, अभी तक नारद जी कह रहे थे, उनके मन में भाव था, कन्हैया से पूछने जा गए थे कि क्या मुझसे भी बड़ा कोई भक्त है? कन्हैया ने ऐसी लीला रची कि सर्वश्रेष्ठ भक्त होने का दावा करने वाले नारद, तीनों लोक में पूजनीय नारद, ऐसे नारद के शीश पर अब क्या चढ़ने जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। जब गोपिकाओं के चरणों की धूल की गठरी बड़ी हो गई तो कहां ला दे उसको देवऋषि नारद? अब वो कंधे पर नहीं जा सकती। सारी गोपिकाओं को बुलाया, तनिक सहारा करो। गोपिकाओं ने सहारा किया और गोपिकाओं के चरणों की धूल देवऋषि नारद ने अपने शीश पर लाद दी। गोपिकाएं कौन थी? गोप वनिताएं थी, ग्वालिनें थी। और आज का व्यक्ति कहता है पंडित जी है, ठाकुर साहब है, वर्मा जी है, शर्मा जी है, ये मेहतर है, ये फला है, डोम है। ऐसा कुछ नहीं। समय ज्यादा हो गया है लग रहा है, इसलिए भजन कल कहेंगे, लेकिन बढ़िया भजन था इसका, कल सुना देंगे। गठरी तैयार हुई, गोपिकाओं के चरणों की रज की गठरी देवऋषि नारद अपने शीश पर लादे पहुंच गए द्वारिकाधीश के महल में। द्वारिकाधीश ने देखा गोपिकाओं की चरणों की रज आ गई। कन्हैया सिंहासन से उछल के आगे आए, देवऋषि नारद ले आए। हाँ ले आया। जब तक नीचे उतार पे देवऋषि नारद मारे प्रेम के, कन्हैया ने देवऋषि नारद के शीश के ऊपर रखी गठरी को के कपड़े को ऊपर फाड़ दिया। अब देवऋषि नारद गोपिकाओं की चरणों की रज से नहा गए और कन्हैया ने कहा तो था कि मस्तक में पीड़ा है, लेकिन जब गोपिकाओं की चरण रज मिली तो कन्हैया ने पूरी रज को अपने शरीर भर में लगा लिया और नाचने लगे। क्या बोले? मैं तो हूँ भगतन को दास, मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। मैं तो
मेरे मुकुटमणि। और जानते भैया ये माताएं, क्या माताएं बहने बैठी हैं, ये भजन गाती हैं तो कहती है अगर मैं फल चढ़ाती हूँ तो तोते का जूठा है, अगर मैं दूध चढ़ाती हूँ तो बछड़े का जूठा है। लेकिन कन्हैया क्या कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कन्हैया क्या कहते हैं, ये जूठे का भेद हम लोग मानते, माताएं मानती। कन्हैया क्या कहते हैं, अरे जूठा खाऊं गले लगाऊं नहीं जाति का ध्यान। ओ जूठा खाऊं गले लगाऊं नहीं जाति का ध्यान। आचार विचार कछु ना जानू, आचार विचार कछु ना जानू, सबसे प्रीति समान यही तो मेरी प्रीति घनी। मैं तो भगत दास भगत मेरे मुकुटमणि। और सुनो भैया, हम आपको कहते हैं सबका पैर छूने में हम आपको परहेज होता है कि फला जाति के हैं, फला जाति के हैं। और कन्हैया कहते हैं जो मुझसे प्रेम करता है ना, वो चाहे जिस जाति का हो, चाहे जिस योनि का हो, मैं तो अपने भक्त का पैर भी दबाता हूं। मैं नहीं कहता, स्वयं भगवान करे क्या, पद चापूं और गले लगाऊं नहीं जाति का ध्यान। पद चापूं और गले लगाऊं नहीं जाति का ध्यान। आचार विचार कछु ना जानू, आचार विचार कछु ना जानू, सबसे प्रीति समान यही तो मेरी प्रीति घनी। मैं तो भगतन को दास भगत मेरे मुकुटमणि। इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रवचन प्रसंग की वाग्मयी सेवा परमात्मा के श्री चरणों में यही समर्पित। आज कथा का प्रथम दिवस था, इसलिए आज कोई कथा नहीं हुई है। आज तो केवल नमूना पेश किया गया, समय कम था। कल आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे, कल से कथा में प्रवेश होगा और हमें विश्वास है कि आप सब अधिक से अधिक संख्या में पहुंच करके और कथा श्रवण का लाभ प्राप्त करके अपने मानव जीवन को सफल बनाने का प्रयास करेंगे। तो आओ दो बार परमात्मा का पावन नाम, फिर वाणी गोविराम, आरती का प्रोग्राम और आप सबको मेरी जय जय सीताराम। सब लोग बड़े प्रेम से बोलेंगे श्री राम जय राम जय